30 कॉइन्स के एपिसोड 5 की शुरुआत 1970 के स्पेन से होती है, जहां वर्गारा के पास्ट की झलक दिखाई जाती है। वर्गारा बचपन में अपने डॉग के साथ खेल रहा था और उसका डॉग खेल के दौरान मर जाता है। वो ये बात अपने मॉम डैड को नहीं बताता और अपने डॉग को सबसे छुपकर दफना देता है। क्लास में वर्गारा पढ़ाई की जगह अपने दोस्त के साथ कार्ड बदलने लगता है। अचानक यह फ्लैशबैक एक डरावने सपने में बदल जाता है, जिसमें उसका दोस्त कॉइन के बारे में पूछता है। इससे वर्गारा प्रेजेंट में वापस आता है, जहां फाबियो वर्गारा से सवाल पूछ रहा है। फिर से कोई जवाब न मिलने पर ये सपने जारी रहते हैं और सेंड्रो किसी तरह वर्गारा के सपने में आ जाता है। वर्गारा से पता होने के बाद कि वो कहाँ है, सेंड्रो जेल से बाहर आता है और सीधे एक इटालियन फोर्ट की तरफ जाता है, जहां उसके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। वो वहां एक फादर को देखता है जो एक कमरे में जा रहे होते हैं। सेंड्रो एक गार्ड को बेहोश करके उनका पीछा करता है। वहां वर्गारा और बहुत से फादर्स जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं पहले से मौजूद है। फाबियो दावा करता है कि लास्ट कॉइन्स वही होंगे जहां उन्हें होना चाहिए और दुनिया बदल जाएगी, और वर्गारा को सबसे मिलवाता है। वर्गारा बोलने की कोशिश करता है और उसकी नजर सेंड्रो पर पड़ती है और सारे फादर्स सेंड्रो को घेर लेते हैं। फाबियो वर्गारा को वेटिकन आर्काइव्स में ले जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वो वर्गारा को एक छुटिया कमरे में ले जाता है और वर्गारा को 3 बुक्स दिखाता है, जिन्हें जादू की बुक्स कहा जाता है। ये बुक्स जीसस के चमत्कार के रूप में मानी जा सकती है। फाबियो वर्गारा को जीसस के गॉस्पेल भी दिखाता है, जो आम लोगों के सामने नहीं लाए गए हैं। वर्गारा ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फाबियो समझाता है कि वो पिछले 20 सालों से गॉड के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उनसे हाथ मिला ले तो फाबियो उसे सेक्रेट टेक्स्ट पढ़ने का मौका देगा। इस बीच पाको और एलेना गांव लौटते हैं। एलेना अपने हस्बैंड मारियो के अचानक लौटने से घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को घर ले आती है। पिछले एपिसोड की जादूगरनी ने एलेना के हस्बैंड मारियो को कंट्रोल कर लिया है और उसे एलेना से प्यार करवा रही है। जब जीसस को पता चलता है कि मारियो वापस आ गया है, वो उसे देखने के लिए जाता है। जीसस उसे देखकर डर जाता है और भाग जाता है। पाको उसका पीछा करता है और समझने की कोशिश करता है कि मारियो को देखकर वो इतना क्यों डर रहा है। जीसस चुप रहता है। एलेना और मारियो एक साथ करीब आते हैं और मारियो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूर जाने के लिए कहता है। गुस्से में जीसस अपने शॉटगन के साथ एलेना के घर की तरफ जाता है। लगुना जीसस को कंधे में गोली मार देता है। जीसस एक्सेप्ट करता है कि उसने मारियो को मार दिया था, इसलिए उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। एलेना जब इस आदमी के साथ गांव से बाहर जाती है, मारियो अचानक पूछता है कि उसने कॉइन कहाँ फेंका। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो मारियो उसका सिर डैशबोर्ड पर मारता है। एलेना स्टीयरिंग व्हील पकड़कर कार को क्रैश कर देती है, लेकिन इसके पहले वो बता देती है कि उसने कॉइन डैम में फेंक दिया था। इस बीच सेंड्रो को बंदी बनाकर रखा गया है और वर्गारा अपना फैसला लेता है और फाबियो के साइड में हो जाता है। लेकिन यह एक चाल होती है। वर्गारा फाबियो को छुरा मार देता है और एक बंदूक लेकर सेंड्रो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फाबियो एक आदमी को मकड़ी जैसे क्रिएचर में बदल देता है। वो मकड़ी जैसा क्रिएचर उनका पीछा करता है और सेंड्रो को पकड़ के मार देता है। वर्गारा अपनी जान बचाने के लिए क्रिएचर को मार देता है और फाबियो वर्गारा को वहां से जाने देता है। मारियो, जो अब गुस्से में है, एलेना को एक और कार में डैम के ऊपर ले जाता है। इस बीच एलेना पाको को अपनी लोकेशन भेज देती है। मारियो कॉइन के बारे में पूछता है और उसे लेकर डैम के ऊपर से कूदता है। तभी पाको आकर एलेना का हाथ पकड़ लेता है और एलेना मारियो को मारती है। मारियो मिट्टी बनकर उड़ जाता है, शायद अब वो मर गया हो। खतरे के जाने के बाद पाको एलेना को गाँव ले जाता है। उधर कहीं एक रेस्टोरेंट में एक मछली काटी जाती है और उसके अंदर एक कॉइन निकलता है और हम देखते हैं कि वहाँ रोके डिनर टेबल पे बैठा है और वो कॉइन रोके ले लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। Bye.